बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है लैग्रांज मैकेनिक्स की। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। इस प्रॉब्लम में एक डिस्क है हमारे पास जिसकी रेडियस a है और उसका मास m है, लेकिन मास से भी डिस्क है, ठीक है, और वो नीचे किसी स्प्रिंग k से कनेक्टेड है और यहाँ पर एक थ्रेड जा रहा है और ये भी एक मास m से कनेक्टेड है और इसका रेडियस हो गया a, ठीक है, और ये खींचते हैं तो ये मूव करती है, डेफिनेट सी बात है, पुली मूव करेगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। तो इस केस में आपको लैग्रांज इक्वेशन मोशन फाइंड आउट करनी है कि क्या लैग्रांज इक्वेशन मोशन आएंगी, ठीक है, क्या सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो लैग्रांज ही फाइंड आउट करें, समझिए ना प्रॉब्लम को कि स्प्रिंग बंधी हुई है जमीन से, पुली से m मास बंधा हुआ है और पुली पे जो डिस्क है वो भी m मास की है, ठीक है। तो लैग्रांज जैसे कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सभी लोग जानते हैं यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी जो हमारा ये जो m मास है उसकी, और एक होगी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m, मान लीजिए ये हमारा डिस्क x1 चला है या x2 चला है, ठीक है, ये हो जाएगी, यस और नो, ये हो जाएगी नहीं। हम ये भूल रहे हैं कि डिस्क के अंदर ट्रांजिशन मोशन नहीं हो रहा, इसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो डिस्क में ये नहीं होगा। अगर डिस्क थीटा एंगल घूमी है मान लीजिए, तो डिस्क के लिए आपको याद होगा डिस्क की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ? जैसे होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा विल बी नथिंग बट थीटा डॉट। x2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऊपर गया तो x1 क्या हो जाएगा, a थीटा, ये मूव करेगा इतना, क्योंकि आप देखिए कोई भी सर्कुलर आर्क पे मूव करता है, ये a है, ये थीटा है, तो ये जो मूव करता है x इक्वल टू a थीटा ही लिखते हैं। x2 भी इतना ही नीचे आएगा तो x2 भी इतना ही होगा, x1 x2 इज इक्वल, हमारे पास हो जाएगा हाफ m और a थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। i क्या होता है, किसी भी डिस्क के लिए आप जानते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर होता है, तो हाफ m a स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है। ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई डिस्क के लिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब सिमिलरली हमें पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जैसे यहां से ले रहे हैं तो वही माइनस mgx और x इक्वल टू a थीटा, ठीक है। और एक इस स्प्रिंग की लेंगे आप, तो स्प्रिंग तो खिंचाव हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, तो हाफ kx स्क्वायर, x कितना है यहाँ पे a थीटा, क्योंकि स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी, क्योंकि नीचे से ले रहे हैं ऊपर तो पॉजिटिव, ऊपर से ले रहे हैं तो नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, तो लैग्रांजियन क्या हो गया हमारे पास, t माइनस वी, यानी कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो हाफ एम ए स्क्वायर और इंटू 3/2 थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एन प्लस एम जी ए थीटा माइनस हाफ के स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये लैग्रांजियन हो गया हमारा। तो क्या 3/4 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, दोनों के साथ ये थीटा डॉट स्क्वायर के साथ में आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एम जी ए थीटा, ये लैग्रांजियन हो गया हमारा।
लेग्रांजियन हो गया तो लेग्रांजियन इक्वेशन मोशन से हम आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं लेग्रांजियन इक्वेशन मोशन। यहां पे देखें आप, क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा, तो लेग्रांजियन इक्वेशन मोशन सॉल्व करना आसान है। एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनेगी थीटा वाली, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो लेग्रांजियन है तो डेल एल डेल थीटा कितना होगा हमारे पास, इट इज 0, और ये कितना हो जाएगा एम जी, ठीक है, थीटा का मान हो गया। और डेल एल डेल थीटा डॉट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/4 ma² माइनस हाफ k² और 2 थीटा डॉट, ठीक है। और ये तो 0 हो जाएगा। आप इसे पुट कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो d/dt 3/4 ma² माइनस हाफ k² और थीटा डॉट 2 थीटा डॉट माइनस डेल वाली कितना है mg 0 पुट कर दिया बस हमने, इसके अंदर कुछ नहीं किया। डिफरेंशिएट कर दें इसे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 2 से 2 कट जाएगा, ma² माइनस ka² थीटा डबल डॉट माइनस mga इज इक्वल टू 0। ये आगे लेग्रांजियन इक्वेशन मोशन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया इक्वेशन आ गई। तो आप देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, थीटा डबल डॉट निकल गया, थीटा डबल डॉट विल बी व्हाट, इधर लेके आइए आप mga, ये नीचे रख दीजिए 3/2 ma² माइनस ka² आ गया, सॉल्यूशन आ गया आपके पास। बस आप चाहे तो a से a को काट दीजिए कॉमन लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा mga, आपने a² कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 3/2 m माइनस k, a से कट गया mg/a 3/2 m माइनस k। सो वेरी सिंपल इक्वेशन, ठीक है, थीटा डॉट माइनस mga। लेट मी चेक इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ma² थीटा डॉट स्क्वायर ka² थीटा डॉट, लेट मी चेक लेग्रांजियन इक्वेशन मोशन थोड़ी गलती कर दी मैंने शायद, लगता है। तो जो मेरा लेग्रांजियन था थीटा के रेस्पेक्ट जो निकाला मैंने, तो mga के साथ साथ में एक और है, क्योंकि लेग्रांजियन जो मेरी पूरी टर्म थी उसके अंदर आप देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा देख करके लिख देता हूँ मैं, 3 कितना लिखा था मैंने 3/1/2, ये था 3/4। ये जो मैंने किया है ये थीटा डॉट के साथ में आगे थे, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा ना, गलती मेरे से ये हो गई कि मैं इसको साथ में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी गलती ये हो गई क्योंकि लेग्रांजियन में k² थीटा स्क्वायर था, थीटा डॉट स्क्वायर नहीं था। अगर आप गौर से देखेंगे ये जो मैंने लिखा था लेग्रांजियन, तो ये मैं साथ में नहीं लूंगा, बल्कि यहां पे था लेग्रांजियन में। तो यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये था हाफ के a² थीटा स्क्वायर, ना कि थीटा डॉट स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे कि a² थीटा आ जाता है, यहां नहीं आएगा। ये गलती हो गई, इट्स माय मिस्टेक। और ये जब आप कर देंगे यहाँ पे रख देंगे, तो मेरे पास एक टर्म यहाँ पे मिल जाएगी मुझे माइनस के a² थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने लेग्रांजियन में यहाँ पे ये वाला गलती कर दिया था, आप इसको नोट कर लीजिए a² थीटा, और यहाँ पर नहीं आएगा वो, क्योंकि वो थीटा था और थीटा डॉट मान लिया। अब पुट कर देंगे अगर आप यहाँ पे, तो बाकी सब चीज सेम रहेंगी, सॉल्व कर देंगे हम इसे, 2 से 2 कट गया 3/2
एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट, और ये हमने लिखा है सिंपली माइनस एम जी ए माइनस के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वेरी सिंपल इक्वेशन, डिवाइड कर देंगे अगर आप इसे एम ए स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 2/3 एम जी ए अपॉन एम ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2/3 के स्क्वायर थीटा अपॉन एम ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एम से एम कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आप गौर से देखें क्या हो जाएगा थीटा डबल डॉट माइनस 2/3 जी बाई ए, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल 2/3 के बाई एम थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मोशन आ गई, ठीक है। इज इट ओके? यस इट इज ओके, फाइन। 2/3 के बाई ओके। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हम चेक कर सकते हैं, क्या माइनस तो नहीं था, मेरा भी प्लस ही था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो आप देखिए कितना इजी है ये, है ना। और कैसे अगर गलती भी होती है तो हमें नेचुरली पता चल रहा है, हमें वहां पे पता चल जा रहा है आराम से, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल है ये टेक्निक, और बहुत सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ओके, ऑल द बेस्ट।